नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 पर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, ये जो नियमावली है आरटीआई एक्ट के साथ ये नियमावली यूपी में चल रही है और इस नियमावली के माध्यम से जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सूचना आयुक्त है वो जो केस डिसाइड करते हैं, इस नियमावली के आधार पर भी केस डिसाइड होता है। दोस्तों, नियमावली में कुछ एक प्रावधान किए गए हैं, तो वो क्या प्रावधान है दोस्तों, नियमावली क्या कहती है, नियमावली में कौन कौन से सब सेक्शन लिए गए हैं, एक्ट से कितनी अलग है, ये तमाम चीज़ें दोस्तों मैं आपको अब इस उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर दोस्तों बताऊंगा। ये देख लीजिए आप, ये नियमावली है। और साथियों, इस नियमावली में कहाँ जो हमारे आवेदनकर्ता होते हैं जब वो आयोग में जाते हैं तो कहाँ मार खा जाते हैं और कहाँ कोई त्रुटि रह जाती है कि जिस वजह से वो केस सही तरीके से लड़ नहीं पाते और अंततः दोस्तों उनका केस जो है निरस्त हो जाता है, सूचनाएं भी नहीं मिलती है। दोस्तों, ये काफ़ी दुख का विषय है कि जो कार्य सूचना आयुक्त का है, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो काम उनको करना चाहिए, आवेदनकर्ता की मदद करनी चाहिए और उनको यदि आवेदनकर्ता को नहीं दोस्तों कानून की समझ है, नहीं कानून का ज्ञान है, तो हमारा पक्ष रखने के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो उनको दोस्तों ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन खैर दुर्भाग्य है वो भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके इस भाई का पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आरटीआई एक्ट के बारे में और इस नियमावली के बारे में आपको बताऊं, ताकि दोस्तों आप कोई भी सूचना मांगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 का प्रयोग करते हुए, तो वो सूचना दोस्तों कम से कम आपको मिले, कम से कम आपको प्राप्त हो और दोस्तों आपकी जो भी समस्या है उसका एक विधिवत ढंग से समाधान हो। दोस्तों, हम लोग ये नियमावली कंप्लीट करेंगे और स्टेट वाइज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की नियमावली के बारे में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि नियमावली थोड़ी भिन्न हो सकती है, थोड़ा अंतर दोस्तों नियमावली में हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की नियमावली मैंने आपको दिखाई और हमारे बगल के राज्य उत्तराखंड की जो नियमावली है वो थोड़ी से भिन्न है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, जो अदर स्टेट की है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पहले तो आज ये शुरू करते हैं इस नियमावली के बारे में। देखिए दोस्तों, ये नियमावली जो है उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2 के द्वारा ये नियमावली जारी की गई है। यानी कि जो प्रशासनिक सुधार होता है दोस्तों प्रशासन में, तो शासन की ओर से जब भी कोई अधिसूचना जारी होती है तो ये प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2 यही इस तरह के जो काम है दोस्तों, ये जो अनुभाग है ये उनको देखता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2 ये ऊपर लिखा हुआ है, इनके द्वारा ये नियमावली जो है जारी की गई है। और दोस्तों, इसमें अधिसूचना संख्या 154/43-2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 नियम 1 2015 लखनऊ दिनांक 3 दिसंबर 2015। साथियों, 3 दिसंबर 2015 को ये जो नियमावली है ये जारी की गई थी संशोधन करके। इससे पहले जो नियमावली थी उसके बारे में मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ क्या था। साधारण खंड अधिनियम 1997 अधिनियम संख्या 10 सन 1897 की धारा 21 के साथ पठित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम संख्या 22 सन 2005 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग अपील प्रक्रिया नियमावली 2006 से संबंधित अधिसूचना संख्या 1724/43-2/2006-15-223 TC 19 दिनांक नवंबर 27 2006 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार फीस और लागत विनियम नियमावली 2006 से संबंधित अधिसूचना संख्या
528/43/2006 दिनांक अप्रैल 13, 2006 का अतिक्रमण करते हुए सिवाय उन बातों के जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई है या जिसके किए जाने का लोभ किया गया है, राज्यपाल एकाध द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। दोस्तों, जो ये नियमावली है, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल महोदय होते हैं, वो इनको अंतिम रूप देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस नियमावली के बारे में भी शंका ये है, ये कहा जाता है कि साहब ये नियमावली पूर्ण नहीं है, ना इसको विधानसभा में रखा गया है और ना इसको जो है राज्यपाल के द्वारा इसको पास किया गया है। हालांकि दोस्तों, ये प्रमुख सचिव के द्वारा नियमावली जारी की गई है, तो शंका तो दोस्तों काफ़ी कम है। ये दोस्तों SN शुल्क है, SN शुक्ला जी है, प्रमुख सचिव के द्वारा ये जारी की गई थी। दोस्तों, ये तो विषय बाद का है कि नियमावली सही है या गलत है, या इसमें कोई इसके कानूनी मापदंड क्या है इसके बनाने के दौरान के, ये विषय हमारी परिधि से बाहर का है। क्योंकि दोस्तों, जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ है, वो इस नियमावली के मद्देनजर रखते हुए केस को डिसाइड करता है। तो हमें इस बात में कोई शंका नहीं है कि हमें इस नियमावली के अनुसार ही दोस्तों कार्य करना है और इस RTI एक्ट के अनुसार ही कार्य करना है। तो दोस्तों, हम फालतू के जो है लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जो वर्तमान में जब आयुक्त इसको मान रहे हैं तो हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसको हम जो है शुरू करते हैं। ये देख लीजिए आप। आज तो मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों इसका ऐसे ही रेफरेंस दे रहा हूँ। अब ये काफ़ी सारी इसमें पेज है। ये 19 पेज की दोस्तों ये नियमावली है और करीब करीब दोस्तों इसके जितने भी वीडियो बनेंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा होता है तो बहुत सारे लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत या परेशानी ना हो, इसलिए मैं सीमित वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 इसके मैं अलग से ही बनाऊंगा। और आप दोस्तों, ताकि इस नियमावली के बारे में आप लोग जान सको, समझ सको। दोस्तों, ये नियमावली अब देखिए स्टार्ट है। उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 इसका नाम है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यानी कि अब यहाँ से ये स्टार्ट है। अब इसकी जो सेक्शन 1 है इसको देख लीजिए। यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 कही जाएगी। अर्थात दोस्तों, इस नियमावली का नाम जो है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 है, ये नाम इसका रखा गया है। यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्त होगी, यानी कि प्रभावी दोस्तों होगी, और ये हो भी गई है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है और दोस्तों बताई गई है। अब ऐसी शिकायतें और अपीलें जो इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक को या उसके पूर्व दाखिल की गई है और उचित पाई गई है और उक्त दिनांक से पूर्व पहले से ही पंजीकृत है के संबंध में कार्रवाई पूर्वक की जाएगी और उनमें किसी शिथिलत के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें नामंजूर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो अपीलें इस नियमावली से पहले की गई थी, मान लीजिए उस समय कई बार जैसे ऐसा होता है नियमावली बनी है और कुछ लोगों ने जो अपीलें पहले की है दोस्तों, तो वो अपीलें भी वहाँ रजिस्टर्ड होगी और वो नामंजूर नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसका जो सेक्शन 1 था ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका नाम बता दिया दोस्तों। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 है ये, और दोस्तों ये गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्त होगी और ये हो भी गई है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैंने अब इस नियमावली को आप लोगों को बताने का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। मैं इसके बारे में बताऊं, RTI एक्ट के बारे में बताऊं, तो लगातार हम लोगों की जो है चर्चा होती रहेगी। मैं आपसे फिर मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में और फिर दोबारा दोस्तों इस नियमावली पर चर्चा होगी। तो आपने इस वीडियो को देखा तो आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, तो मैं इसे YouTube चैनल के माध्यम से इस तरह के वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो साथियों, फिर मिलता हूँ। सादर नमस्कार।